हेलो चैम्पियंस। इस वीडियो में हम एक बेसिक मैथमेटिक्स का इम्पॉर्टेंट टॉपिक एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव देखेंगे, जिसमें हम मैक्सिमा और मिनिमा और साथ में उसका एप्लीकेशन फिजिक्स में कैसा होगा वो हमें देखना है। काफ़ी इम्पॉर्टेंट वीडियो है फॉर आवर नीट एग्जामिनेशन पर्पज। तो हम इसको बेसिक मैथ्स के एक टॉपिक जो फिजिक्स में एज अ टूल वर्क होगा उसे हम देखेंगे। तो आइए देखा जाए कि फंक्शन का हम कैसे मैक्सिमा और मिनिमा निकालते हैं। अब ध्यान दीजिए, ये हमें दिया हुआ है एक फंक्शन है जिसको हम मान लेते हैं कि ये दिया हुआ है y इक्वल टू एफ एक्स, और इसे हम जानते हैं कि ये बोला जाता है कि y इज़ द फंक्शन ऑफ x, यानी y डिपेंड ऑन x। और इसका अगर हम ग्राफ ड्रॉ करें तो ग्राफ मैंने कुछ एक आर्बिटरी ग्राफ ऐसा ले लिया है कि एक इस तरीके का एक ऐसा ग्राफ होगा कि जिसमें हम देखें तो फंक्शन कुछ इस तरीके से हमारा लाई कर रहा है, जिसमें हम यहाँ आ रहे हैं तो एक मैक्सिमम वैल्यू मिल रही है, फिर मिनिमा हो रहा है ग्राफ, फिर बढ़ करके मैक्सिमा हो रहा है और फिर मिनिमा। इसमें हम देखें तो मैक्सिमम में दो वर्ड यूज़ किए गए हैं, एक लोकल मैक्सिमा, एक ग्लोबल मैक्सिमा। इस पूरे फंक्शन को अगर ध्यान दें तो ये जो मैक्सिमम वैल्यू है इस पूरे फंक्शन की सबसे बड़ी मैक्सिमम वैल्यू है। लेकिन अगर इसकी बात करें, ये वाली बात करें, तो ये एक पर्टिकुलर इंटरवल में मैक्सिमम वैल्यू है। इसी तरह इसकी बात करें तो ये इस पर्टिकुलर इंटरवल में मिनिमम है। वैसे इस ग्राफ की और मिनिमम वैल्यूज़ भी एग्जिस्ट कर रही हैं। तो हम एक आर्बिटरी मैक्सिमा और मिनिमा देखना है, तो हम यहाँ पर लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा ही फाइंड करना जानेंगे। ठीक है, अब हम जानते हैं कि ये जो फंक्शन है इसमें मैक्सिमा और मिनिमा का ध्यान रखा जाए तो कोई भी फंक्शन हम ले सकते हैं। जैसे हमने एक फंक्शन एग्जाम्पल के तौर पे ले लिया y इक्वल टू साइन एक्स। तो आप इसको जानते हैं कि साइन एक्स की जो वैल्यू होती है, साइन एक्स की वैल्यू -1 से लेकर के +1 के बीच में वेरी करती है। और ये जो ग्राफ खींचा जाता है ये ग्राफ सिनुसाइडल ग्राफ की तरीके से काम करता है। तो सिनुसाइडल ग्राफ कैसा, तो हम इसका ग्राफ बना के देखते हैं। ये हमने y एक्सिस बना ली, ये हमने एक x एक्सिस बना ली, और इसमें हम साइन का ग्राफ ड्रॉ करें तो साइन का ग्राफ कुछ ऐसा, हमने एक रफ ग्राफ बना लिया। और ये वैल्यू को अगर हम देखें तो ये हमारी मैक्सिमम वैल्यू है +1 और ये एक मिनिमम वैल्यू है -1। हम केवल एक पर्टिकुलर 0 से लेकर के 2 पाई तक की वैल्यू पर ही हम काम कर रहे हैं कि x की वैल्यू 0 से लेकर के 2 पाई तक ही हो, और ये साइन x। तो हम ये पॉइंट को देखें मैक्सिमा है और ये पॉइंट मिनिमा। अदर मैक्सिमा मिनिमा भी पाई जा रही हैं, बट हम कुछ सर्टेन मैक्सिमा मिनिमा को ही देखना चाहते हैं। तो चलिए एक आर्बिटरी फंक्शन लेकर के हम मैक्सिमा मिनिमा देखें और उसमें कैसे टूल अप्लाई करेंगे, क्या स्टेप्स होंगे। तो देखिए, एक मैंने एक इस तरह का एक फिर आर्बिटरी ग्राफ लिया है जिसमें आप देख रहे होंगे कि ये एक वैल्यू जो दिख रही है आपको, ये एक मैक्सिमम वैल्यू दिख रही है, एक इन अ पर्टिकुलर इंटरवल मैक्सिमा है ये, और ये क्या है, मिनिमा है। ठीक है, तो इस मैक्सिमम पॉइंट को A मान लिया जाता है और मिनिमम पॉइंट को B मान लेते हैं। अदर भी मैक्सिमा है बट हम इस लोकल इंटरवल में ही काम कर रहे हैं। अब हमें पता है कि ये जो मैक्सिमम मिनिमा, इसमें एक टर्म हम मैथ्स में जानते हैं जिसे हम बोलते हैं स्लोप। मैथमेटिकली जो स्लोप होता है, मैथमेटिकली जो स्लोप है वो हमारा है dy/dx, और इसी dy/dx को हम बोलते हैं tan थीटा। और ज्योमेट्रिकली अगर हम बात करें तो ज्योमेट्रिकली दिस tan थीटा इज टेंजेंट, टेंजेंट जिसे हम बोलते हैं स्पर्श रेखा। अब अगर हम देखें तो A पॉइंट पर स्पर्श रेखा अगर ड्रॉ करें तो A पॉइंट की स्पर्श रेखा देखिए कैसी होगी, A पॉइंट की टेंजेंट। तो A पॉइंट पे हमने टेंजेंट ड्रॉ किया, ये स्पर्श रेखा है। इसी तरह अगर हम इस टेंजेंट को अगर हम देखें तो ये हमारा है स्पर्श रेखा, इसका dy/dx निकालेंगे तो आएगा tan 0 डिग्री, यानी आएगा 0। अब आते हैं हम मिनिमा पे भी बात कर लेते हैं। तो अगर हम मिनिमा की बात करें तो ये हमारी वैल्यू जो दिख रही है ये मिनिमा का टेंजेंट है। यहाँ पर अगर हम dy/dx की बात करें तो यह भी tan 0 आ रहा है,
और इसे हम बोलेंगे 0। तो हमने यहाँ एक पाया, एक स्टेटमेंट देखा जो हम पा रहे हैं कि फॉर, एक कंक्लूड किया हमने स्टेटमेंट, फॉर मैक्सिमा और मिनिमा dy बाई डी एक्स इक्वल टू 0। तो हमने ये एक स्टेटमेंट हमें मिला कि किसी भी फंक्शन की मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू के लिए dy बाई डी एक्स क्या आएगा, 0 आएगा। ठीक है, तो हमने देखा मैक्सिमा और मिनिमा दोनों ही अवस्थाओं में स्लोप जो होता है वो क्या होता है, स्लोप जो होता है वो 0 होता है। स्लोप जो होगा वो हमारा 0 होगा। इस बात का इम्पॉर्टेंट ध्यान रखेंगे। यानी हमें मैथ्स में कोई भी फंक्शन मिलेगा तो उसका फर्स्ट डेरिवेटिव 0 आएगा। अब देखा जाए कि हम इसमें मैक्सिमा और मिनिमा को अप्लीकेशन में कैसे लेके आए। जरा वापस इस ग्राफ को ध्यान दीजिए। तो हमने इस मैक्सिमम पॉइंट ए पर जब स्लोप निकाला तो वो स्लोप क्या आया, 0। एक जस्ट इसके बाद वाला पॉइंट अगर हम माने कि इसके बाद में एक पॉइंट, अगर हम ये देखें कि इसके बाद का एक पॉइंट है हमारा ये ए डैश, अगर यहाँ पर हम स्लोप ड्रॉ करें तो देखिए यहाँ पर अगर हम स्लोप ड्रॉ करते हैं टच करती हुई लाइन, तो वो पॉजिटिव एक्सिस के साथ, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ थीटा ग्रेटर देन 90 बनाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर अगर हम स्लोप देखेंगे तो स्लोप क्या आएगा, नेगेटिव। यानी मैक्सिमा के जस्ट बाद वाले पॉइंट पर स्लोप हमारा क्या आएगा, नेगेटिव। इसी तरह मिनिमा का हमने पॉइंट चूज़ किया है। मिनिमा के जस्ट एक बाद के पॉइंट पे चले जाएं कि मिनिमा के जस्ट एक बाद वाला पॉइंट हमने चूज़ किया और ये पॉइंट बी डैश मान लो। बी डैश पर अगर हम स्लोप ड्रॉ करें तो इस स्लोप को अगर देखिए तो ये स्लोप क्या आएगा, तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ ये क्या बना रहा है, थीटा लेस देन 90 डिग्री। इसका मतलब यहाँ का स्लोप पॉजिटिव आ रहा है। तो दो बातें आपने ध्यान दी कि मैक्सिमा के जस्ट बाद वाला स्लोप नेगेटिव और मिनिमा के जस्ट बाद वाला स्लोप पॉजिटिव। दिन, दिन के बाद रात, रात, रात के बाद दिन। सिमिलर अब हम यहाँ मैथमेटिकल स्टेप्स पे ध्यान दें कि ये स्टेप्स कैसे लगाएंगे। तो आप इस बात को ध्यान दीजिए, हाउ टू अप्लाई दिस रूल फॉर मैक्सिमा और मिनिमा। तो ध्यान से देखिए, तो इसमें सर्टेन कुछ स्टेप्स हैं। तो स्टेप नंबर 1, ठीक है। अब स्टेप नंबर 1 में होगा तो हमें एक फंक्शन दिया होगा स्टेप नंबर 1 में, तो फाइंड डी बाई डी एक्स ऑफ वाई। यानी जो ये वाई क्या है, ये वाई जो है आपका गिवन फंक्शन है, वाई इज़ गिवन फंक्शन। तो जो भी फंक्शन आपको दिया होगा उसमें आप क्या करेंगे, उसका फर्स्ट डेरिवेटिव निकाल लेंगे। इसको ही हम बोलते हैं फर्स्ट डेरिवेटिव। और इसमें इसी को हम रिप्रेजेंट करते हैं वाई डैश, या कई बुक्स में आप देखेंगे वाई के ऊपर डॉट। तो सिंपल इसका मतलब आप क्या समझेंगे कि हमें क्या निकालना है, फर्स्ट डेरिवेटिव। जैसे ही फर्स्ट डेरिवेटिव आप निकल आएगा, स्टेप नंबर 2 में आप आ जाएंगे। स्टेप 2, पुट डी वाई बाई डी एक्स, जो आपने पहले स्टेप में निकाला है, इक्वल टू 0। अब ये जानते हैं कि ये मैक्सिमा मिनिमा दोनों के लिए होगा। तो हमें ये देगा क्या, इससे आउटकम हमें क्या मिलेगा, तो दिस गिव्स द वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच फंक्शन विल बी मैक्सिमम और मिनिमम। क्योंकि हमें पता है कि डी वाई बाई डी एक्स चाहे मैक्सिमा हो या मिनिमा हो, दोनों ही केसेस में 0 आता है। ठीक है, तो हमने पुट किया तो हमें यहाँ से क्या मिला, हमें यहाँ से मिला वो वैल्यू x की, वो वैल्यूज़ मिली जिस पर फंक्शन या तो मैक्सिमम होगा या मिनिमम होगा। ठीक है, अब इनमें मैक्सिमा मिनिमा में सेपरेट किया जाए कि कौन सी मैक्सिमा कौन सी मिनिमा।
तो स्टेप नंबर 3, अगेन फाइंड डी बाई डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स। इसे हम क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, या इसे हम बोलते हैं सेकेंड डेरिवेटिव। अब ये जो सेकेंड डेरिवेटिव, इसको वाई डैश लिखिए या वाई पे डबल डॉट लिखिए चलेगा, या डी टू वाई बाई डी एक्स आप डायरेक्ट लिख सकते हैं। तो हमें क्या करना है, जो हमने फर्स्ट डेरिवेटिव निकाला और जो 0 आया, तो फिर फर्स्ट डेरिवेटिव पे गए और उसका एक बार और डेरिवेटिव निकाले, उसको हम क्या बोले? सेकेंड डेरिवेटिव। उसको हमने बोला सेकेंड डेरिवेटिव। ठीक है, तो सेकेंड डेरिवेटिव इसका हमने निकाला। तो सेकेंड डेरिवेटिव, अब ये सेकेंड डेरिवेटिव का एनालाइज करेंगे। ये एनालाइज क्या किए कि इफ डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, अगर ये वैल्यू पॉजिटिव आ जाए, यानी हमारी मैक्सिमा के बाद की अगली वैल्यू क्या आ गई? पॉजिटिव। इसका मतलब हमें क्या मिला? इसका मतलब हमें मिला कि फॉर दैट एक्स, जो फंक्शन है, फंक्शन विल बी मिनिमा, यानी वहाँ पर क्या मिला हमें? मिनिमा। और अगर इफ डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर हमारा निगेटिव मिल जाए, इसका मतलब फॉर दैट वैल्यू, दैट एक्स, फंक्शन विल बी मैक्सिमा। तो हमने ध्यान दिया कि अगर डी टू वाई सेकेंड डेरिवेटिव अपना निगेटिव आता है तो मैक्सिमा, और पॉजिटिव आता है तो मिनिमा। इसको हम एक एग्जाम्पल के थ्रू करके मैं आपको सारे स्टेप्स बता रहा हूँ, तो ज़रा ध्यान देंगे। एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ मैं। एक एग्जाम्पल हमने लिया कि एक एग्जाम्पल में एक फंक्शन ले रहा हूँ y इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5। तो आप देख रहे हैं कि ये एक फंक्शन है, किसका? x का। तो y डिपेंड ऑन x। हमें पहला स्टेप क्या करना है? तो स्टेप नंबर 1, फाइंड d बाई डी एक्स ऑफ गिवन फंक्शन। तो पहले ये काम करते हैं। तो ये काम हमारा हो गया कि इसको हमने डिफरेंशिएट किया, तो इसको हम लिखेंगे डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 4x माइनस 3। ये स्टेप नंबर 1 हुआ। स्टेप 2 क्या कहता है? स्टेप 2 कहता है, स्टेप नंबर 2, पुट डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0 कर दीजिए। ये अभी काम कर दिया जाए। तो पुट किया गया तो 4x माइनस 3 इक्वल टू 0। यहाँ से हमें क्या मिला? तो यहाँ से मिला हमें 4x इक्वल टू 3 या x इक्वल टू 3/4। ये वो x की वैल्यू है जिस पर फंक्शन या तो मैक्सिमा होगा या तो मिनिमा होगा, दोनों ही शर्त हो सकते हैं। अब अपन को क्या करना है? तो स्टेप नंबर, जो सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप है, स्टेप नंबर 3, अगेन डिफरेंशिएट, यानी डी बाई डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स, जिसे हम क्या कहते हैं? सेकेंड डेरिवेटिव, यानी डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। तो इस फंक्शन, जो आप ये फंक्शन देख रहे हैं, इसका एक बार और डिफरेंशिएशन कर दीजिए। तो इसका डिफरेंशिएशन आप करेंगे तो क्या मिलेगा आपको? तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो मिलेगा 4। 4 क्या वैल्यू है? पॉजिटिव है या नेगेटिव है? तो 4 इज़ पॉजिटिव। इसका आप कंक्लूड क्या करेंगे? इसका मतलब अब कंक्लूड किया आपने, कंक्लूज़न आया कि एट x इक्वल टू 3/4 फंक्शन विल बी मिनिमा। फंक्शन अपनी कौन सी वैल्यू रखेगा? मिनिमा रखेगा। अगर आप चाहें इसमें एक एडिशनल स्टेप कि वो मिनिमम वैल्यू क्या होगी, y मिनिमम, तो आप रख सकते हैं। ये यही x रख दीजिए,
ये जो 4 आया था इट्स ओनली फॉर चेक। अब हमें यहाँ पर रखना क्या है, x की वैल्यू, तो 2 3/4 का होल स्क्वायर माइनस 3 और प्लस 5 रखेंगे तो ये आएगा 9/8 माइनस 9/4 प्लस 5। सॉल्व करेंगे तो आएगा 31/4। इसको आप देख लीजिए, कुछ भी वैल्यू होगी सबसे मिनिमम वैल्यू यही होगी। इवन अगर आप x की वैल्यू, ये जो फंक्शन आपका दिया हुआ है, ये जो फंक्शन, इसमें x की वैल्यू 0 रख लो, x की वैल्यू 0 भी रखोगे तब भी 5 आएगा। x की वैल्यू 1 रख लो, x की वैल्यू 1 रख रहे हैं, यानी हम वैल्यू को बढ़ा रहे हैं x की, तब भी वैल्यू हमें क्या मिलेगी, जो वैल्यू हमारी ये आ रही है 31/4, इससे हमें क्या मिलना है, इससे हमेशा ज़्यादा ही वैल्यू मिलनी है, ये वैल्यू हमारी मिनिमा है। ठीक है, तो इस तरीके से हम किसी भी फंक्शन का मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकाल सकते हैं। अब एक बड़ा इम्पॉर्टेंट और मुझे बड़ा पसंद है वो एग्ज़ाम्पल, कि जैसे एक एग्ज़ाम्पल नंबर 2 देखिए, काफ़ी अच्छा एनालिसिस वाला है। y = 2 - 5 sin थीटा। अब इसमें हमें पता है कि एक सिनुसाइडल फंक्शन साइन का आ गया, तो अब इसको कैसे करें, तो सबसे पहला स्टेप हमारा क्या होगा, सबसे पहला हम निकालेंगे dy/dx। अच्छा, इसमें क्वेश्चन भी पूरा कर लूँ कि फाइंड y मैक्स, आपको y की मैक्सिमम वैल्यू बतानी है, मिनिमम नहीं मैक्सिमम। अब इसको अगर आपने डिफरेंशिएट किया तो इसका डिफरेंशिएशन ये तो आया 0 -5 और साइन थीटा क्या आ जाएगा, कॉस, साइन थीटा आ गया कॉस थीटा, तो यानी आपका dy/dx की वैल्यू आई -5 कॉस थीटा। क्या करना अगले स्टेप में, 0 पुट कर दीजिए, तो कॉस थीटा की वैल्यू क्या आ गई, 0। अब पूरे एक चक्कर में अगर आप चलें तो कॉस थीटा 2 बार 0 होता है। एक तो होता है कब, जब थीटा की वैल्यू कितनी हो, 90, यानी π/2, 90 डिग्री भी लिख देता हूँ। और दूसरा वैल्यू हमें कब, 270 पर, जिसको हम बोलते हैं 3π/2। अब ये दोनों वैल्यूज़ रख करके चेक करेंगे, क्योंकि अब एक्स थीटा की वैल्यू कितनी आई है, 2 वैल्यूज़ आई हैं। अब या इस पर कब मैक्सिमम कब मिनिमम होगा वो अलग अलग देखेंगे। तो मैं थीटा की वैल्यू क्या रख रहा हूँ, थीटा की वैल्यू π/2 रख के चेक करते हैं। तो उस समय y की वैल्यू आएगी 2 - 5 साइन π/2, यानी वैल्यू आ रही है -3। एक बार y निकालते हैं दूसरा, एट थीटा = 3π/2, तो वहाँ पर y की वैल्यू क्या आएगी, तो y की वैल्यू आएगी 2 - 5 साइन 3π/2। ये वैल्यू रखोगे तो 2 + -5 और इसकी वैल्यू होती है -1, यानी ये आया 7। तो आपको दो अलग अलग वैल्यूज़ के लिए, एक आया 7 और एक आया -3। तो यानी हम क्या कहेंगे कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, y मैक्स कितना है 7, और y मिन कितना है, y मिन है -3। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि मैक्सिमम हमें पूछा था, तो दिस इज़ आवर आंसर। इसी तरीके से हम मैक्सिमा और मिनिमा फाइंड। देखिए, अगर हम इसको फिजिक्स में मैक्सिमा मिनिमा को अप्लाई करके देखें कि मैक्सिमा मिनिमा हम फिजिक्स के व्यू से कैसे देखें, तो हम जानते हैं कि जो फिजिक्स में जो ये फंक्शन जिसे हम y = fx कहते हैं, तो y = fx कहते हैं, तो ये हमारा fx जो होता है वो होता है फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी। अब अगर हम बात करें कि अगर फिजिकल क्वांटिटी में जैसे एग्जांपल भी ले लें, कि एग्जांपल ले लेते हैं हम वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, पोजीशन, ये हमने एग्जांपल काइनेमेटिक्स वाले मोस्टली लिए हैं, जिसको रिसेंटली आप पढ़ेंगे भी। अब अगर हम बात करें कि फॉर मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम हाइट, अब इसके लिए हमने क्या किया कि एक बॉल को ग्राउंड से फेंका, कि एक बॉल है, इसे हम ग्राउंड से प्रोजेक्ट कर रहे हैं कि अब ये बॉल को हमने जब प्रोजेक्ट करेंगे ऊपर की ओर, तो ये बॉल ऊपर की ओर जाएगी, हम देख रहे हैं ऐसे जाएगी। ये जहाँ पर स्टॉप होगी वही इसकी मैक्सिमम हाइट होगी।
यानी मैक्सिमम हाइट होने के लिए इस बॉल को क्या होना चाहिए, स्टॉप। स्टॉप होने का मतलब इसकी वेलोसिटी क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। और आप देखते हैं कि वेलोसिटी 0, इसका मतलब कि डी एस बाई डी टी यानी पोजीशन का फर्स्ट डेरिवेटिव ही वेलोसिटी कहलाता है। और अगर पोजीशन में हमने इसको हाइट एज्यूम किया है तो फॉर मैक्सिमम हाइट वेलोसिटी इक्वल टू 0। इसी तरह अगर कभी मैक्सिमम वेलोसिटी की बात करेंगे तो फॉर मैक्सिमम वेलोसिटी एक्सेलरेशन इक्वल टू 0। फॉर मैक्सिमम एक्सेलरेशन फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ एक्सेलरेशन इक्वल टू 0। यानी सीधा सीधा कह रहे हैं कि फॉर एनी क्वांटिटी टू बी मैक्सिमम और मिनिमम, कोई भी क्वांटिटी मैक्सिमम है या मिनिमम है, इट्स फर्स्ट डेरिवेटिव विल बी 0। तो कभी भी आपको कभी मैक्सिमम मिनिमम, कभी क्वेश्चन में पूछे कि मैक्सिमम वेलोसिटी बताओ, तो मैक्सिमम वेलोसिटी का फर्स्ट डेरिवेटिव लेंगे जो कि वो क्या आता है, एक्सेलरेशन। वो क्या होना चाहिए, 0। तो इस तरह हम इसको फिजिक्स में अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, सो थैंक यू सो मच।